हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट क्या है और किन व्यक्तियों को रिटर्न फाइल करनी होती है। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की डेट नॉन टैक्स ऑडिट केसेस में जैसे कि इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्सटा के केस में 30 नवंबर 2020 है, और यदि टैक्स ऑडिट होना है या फिर कंपनीज, फर्म, एलएलपी टैक्सटा के केस में टैक्स ऑडिट उन्हें 31 अक्टूबर 2020 तक करवाना है और उसके एक महीने के अंदर यानी कि 30 नवंबर 2020 तक इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना है। फ्रेंड्स, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए लास्ट डेट का इंतजार ना करें और जितनी जल्दी हो सके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें, क्योंकि यदि आप टाइमली इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आपको टैक्स तो पे करना ही होता है। इसके अलावा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, लेट फीस भी पे करनी पड़ती है, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन भी लगाई जा सकती है, और यदि आपका रिफ़ंड है तो इनकम टैक्स की रिटर्न को लेट फाइल करने से आपका रिफ़ंड भी लेट हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति टैक्स की पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करता है तो उस केस में पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। इस केस में टोटल पेनल्टी अमाउंट टैक्स इन एरियर से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि जितना टैक्स का बकाया है उससे ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को डिले से फाइल करता है तो उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट सेक्शन 234A के अंतर्गत लगाया जाता है, यानी कि यदि व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने में डिले करता है और सेक्शन 234B के अंतर्गत लगाया जाता है यदि व्यक्ति ने अपनी एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं की है या कम की है, और 234C के अंतर्गत लगाया जाता है, यानी कि व्यक्ति को अपनी एडवांस टैक्स की पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करनी होती है। यदि वो ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है या कम पे करता है तो 234C का इंटरेस्ट भी उसे पे करना होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति ड्यू डेट के बाद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करता है तो उसे लेट फीस भी पे करनी पड़ती है, यानी कि 30 नवंबर 2020 के बाद यदि वो 31 दिसंबर 2020 तक अपनी रिटर्न को फाइल करेगा और उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपीज़ तक है तो 1000 रुपीज़ की लेट फीस लगाई जाती है। यदि 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो 5000 रुपीज़ की लेट फीस लगाई जाती है, और यदि वो 31 दिसंबर 2020 के बाद फाइल करता है तो यदि टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 10,000 रुपये तक की लेट फीस लगाई जाती है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए लायबल था और उसकी इनकम टैक्सेबल थी फिर भी वो रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में इंटरेस्ट और पेनल्टी के अलावा प्रोसिक्यूशन की प्रोविज़न भी लॉन्च की जा सकती हैं, यानी कि जहाँ पे जो टैक्स चोरी किया जा रहा है वो 25 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है, और अदर केसेस में 3 महीने से लेकर 2 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करता है तो उस केस में उसके जो लॉसेज होते हैं उससे भी वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, फ्यूचर में सेटअप नहीं कर सकता, जैसे कि बिजनेस लॉस या स्पेसिफाइड लॉसेज अंडर सेक्शन 35AD या शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेज। फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स की रिटर्न को किसे फाइल करना मैंडेटरी होता है। फ्रेंड्स, यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम हो जाती है तो व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी होता है, जैसे कि रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में यदि एज लेस देन 60 ईयर्स है तो उस केस में 2,50,000 रुपीज़ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। यदि इससे ज़्यादा इनकम होती है तो व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। यदि एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर्स तक है तो उस केस में 3 लाख रुपीज़ तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, और यदि एज 80 ईयर्स एंड अबव है तो उस केस में 5 लाख रुपीज़ तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, और यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उस केस में 2,50,000 की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में भी 2,50,000 की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिबेट मिलती है सेक्शन 87A के अंतर्गत, जहाँ पे यदि व्यक्ति की 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन इस केस में भी उसे इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है यदि उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 से इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है यदि व्यक्ति ने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है या एग्रीगेट अमाउंट डिपॉजिट किया है एक या फिर एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में जो कि उसने बैंक या कोऑपरेटिव बैंक के साथ मेंटेन किए हैं 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा।
इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 2,50,000 रुपये नहीं देखी जाएगी। यहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्न को भरना मैंडेटरी होगा यदि व्यक्ति 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट कर देता है अपने एक से ज़्यादा करंट अकाउंट्स में। इसी प्रकार फ्रेंड्स इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने के फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया है और एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है, भले ही यह खर्चा उन्होंने अपने लिए किया हो या फिर किसी भी और व्यक्ति के लिए। फ्रेंड्स मान लीजिए कोई फादर अपने सन को फॉरेन कंट्री में भेजता है और एक्सपेंडिचर इनकर करता है 2 लाख रुपये से ज़्यादा, तो उस केस में फादर को इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है यदि व्यक्ति एक्सपेंडिचर इनकर करता है या जो एग्रीगेट अमाउंट एक्सपेंडिचर इनकर करता है ड्यूरिंग द ईयर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन के लिए वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है, भले ही यह इलेक्ट्रिसिटी बिल हाउस कंजम्पशन के लिए हो या फिर बिजनेस के लिए। फ्रेंड्स मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडियन रेजिडेंट है और एज 80 ईयर्स है, आपको उसकी इनकम दी गई है आपकी स्क्रीन पर बिजनेस इनकम 4,35,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80,000 रुपीज़ है, लेकिन सेक्शन 112A के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं है क्योंकि इनकम 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है। ग्रोस टोटल इनकम 4,35,000 है, 80C के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम की गई 1,50,000 के बाद और टोटल इनकम डिडक्शन क्लेम करने के बाद 2,85,000 आ जाती है। फ्रेंड्स इस केस में यदि एज 80 ईयर्स एंड अबव है तो 5 लाख रुपीज़ तक यदि इनकम रहती है तो व्यक्ति को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो इनकम देखी जाएगी वो ग्रोस टोटल इनकम देखी जाएगी यानी कि डिडक्शन क्लेम करने से पहले कितनी इनकम है, तो 4,35,000 इनकम है, इसलिए इस केस में व्यक्ति को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी नहीं है फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट 2021 के लिए। लेकिन यदि इस केस में मिस्टर एक्स के द्वारा 1,50,000 रुपीज़ इनकर किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, तो क्या इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन का, तो उस केस में व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी होगा। फ्रेंड्स एक और केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मिस्टर वाई की एज 45 ईयर्स है और वह एक एम्प्लॉई है ABC लिमिटेड में, उसकी सैलरी 3,90,000 रुपीज़ है और फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इनकम उसे मिली है 10,000 रुपीज़। इसके अलावा वह डिडक्शन क्लेम करता है सेक्शन 80C के अंतर्गत 1,50,000 रुपीज़ की। क्या उसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स इस केस में यदि आप इनकम कैलकुलेट करेंगे तो सैलरी इनकम 3,90,000 है, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है 50,000 रुपीज़ तक हर एम्प्लॉई को, तो रिड्यूस होने के बाद 3,40,000 सैलरी इनकम है और इनकम फ्रॉम FDI 10,000 रुपीज़ है। इस प्रकार ग्रोस टोटल इनकम 3,50,000 रुपीज़ है, उसमें से यदि आप डिडक्शन लेस कर देते हैं तो टोटल इनकम 2 लाख रुपीज़ ही रह जाती है। फ्रेंड्स इस केस में आपको डिडक्शन देने से पहले की इनकम देखनी है यानी कि ग्रोस टोटल इनकम, क्योंकि वो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट जिस पे टैक्स नहीं लगता है उससे एक्सीड हो रही है यानी कि 2,50,000 रुपीज़ से, इसलिए इस केस में इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स एक और केस डिस्कस करते हैं। क्या नीचे दिए गए केस में इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना जरूरी होगा। यदि मिस्टर बी सीनियर सिटीजन है और एज 61 ईयर्स है और नीचे दी गई इनकम है यानी कि रेजिडेंशियल हाउस को सेल किया गया है जिससे कि कैपिटल गेन हुआ है 5 लाख रुपीज़ का, लेकिन क्योंकि व्यक्ति ने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी है 5 लाख रुपीज़ की, इसलिए वो एग्जम्पशन क्लेम करता है 54EC के अंतर्गत है। इस प्रकार उसकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नील आएगी, इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपीज़ ही है। इस प्रकार ग्रोस टोटल इनकम 1 लाख रुपीज़ है, डिडक्शन कोई नहीं है, तो टोटल इनकम 1 लाख रुपीज़ है। क्या इस केस में इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल किया जाएगा। फ्रेंड्स इस केस में यदि एज 60 ईयर्स एंड अबव है लेकिन 80 ईयर से लेस है तो उस केस में व्यक्ति के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीज़ है। फ्रेंड्स इस केस में व्यक्ति की जो इनकम है वो एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले 54, 54B, 54D, EC टैक्सट्रा से पहले देखी जाएगी। इस केस में मिस्टर बी की इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपीज़ है और रेजिडेंशियल हाउस से जो कैपिटल गेन 5 लाख रुपीज़ है, टोटल इनकम 6 लाख रुपीज़ आ जाती है। इसलिए इस केस में मिस्टर बी को इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी होगा असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया है कि यदि कोई व्यक्ति एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा जमा कर देगा ड्यूरिंग द ईयर तो उसे इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स ये लिमिट करंट अकाउंट के लिए अप्लाई होती है ना कि सेविंग अकाउंट के लिए, और भले ही करंट अकाउंट में अमाउंट कैश से जमा किया गया हो, चेक से जमा किया गया हो या इवन ट्रांसफ़र किया गया हो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में यानी कि करंट अकाउंट में, तो उसे डिपॉजिट की लिमिट के अंदर ऐड करके देखा जाएगा।
और एग्रीगेट ऑफ ऑल डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर जो किए हैं व्यक्ति ने, उनका एग्रीगेट करने के बाद लिमिट चेक की जाएगी। यदि व्यक्ति ने डिपॉजिट किया है एक या फिर एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में जो कि उसने मेंटेन किए हैं बैंकिंग कंपनी के साथ या कोऑपरेटिव बैंक के साथ है, तो उसे इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है यदि अमाउंट 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाता है। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया है कि यदि कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए खर्चा करेगा 2 लाख रुपये से ज़्यादा, तो उसे भी रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही ये खर्चा कैश में किया गया हो, चेक से किया गया हो, फॉरेक्स कार्ड से किया गया हो या किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक मोड से। यदि खर्चा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी किया गया है तो भी व्यक्ति को रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। जैसे कि मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ के लिए खर्चा करता है, वाइफ फॉरेन टूर पे जाती है, तो व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, भले ही खर्चा इंडियन रुपीज़ में किया गया हो, जैसे कि परचेज ऑफ टिकट या फिर फॉरेन करेंसी में रिटर्न फाइल करनी जरूरी है यदि एक्सपेंस 2 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है। फ्रेंड, जो व्यक्ति एक्सपेंडिचर इनकर करेगा उसे रिटर्न फाइल करनी है, ना कि जिस व्यक्ति के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है उसे। फ्रेंड्स, ये कंडीशन सभी व्यक्तियों को अप्लाई होती है इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन। मान लीजिए कोई व्यक्ति आउटसाइड इंडिया जाता है हॉलीडे ट्रैवल पर या फिर अपने बच्चों को मिलने के लिए, तो उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी। फ्रेंड्स, ये कंडीशन नॉन रेजिडेंट के लिए भी अप्लाई होती है। मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन सन अपने पेरेंट्स के लिए फ़ॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस करता है तो उसे भी रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री वर्ड यूज़ किया गया है उसमें सभी प्रकार के खर्चे आएंगे, जैसे कि टिकट एक्सपेंसेस, लॉजिंग, बोर्डिंग, साइट सीइंग एक्सपेंसेस, होटल एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए 1 लाख रुपये से ज़्यादा का खर्चा कर देगा एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में उसे इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। ये खर्चा भले ही रेजिडेंशियल पर्पज़ से किया जाए या फिर बिजनेस पर्पज़ से, या फिर ये खर्चा कैश में किया जाए या फिर चेक से। यदि अमाउंट 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxi@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।